राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां क्या, फाइनेंशियल सिक्योरिटी क्या है, फाइनेंशियल पावर। ठीक है, क्योंकि देश के अंदर जो है, अगर देश के अंदर फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ जाए तो राष्ट्रपति किस प्रकार से हैंडल करेंगे, किस प्रकार से करेंगे। ठीक है, तो धन विधेयक पर राष्ट्रपति की पूर्वमति से ही संसद में पेश होता है। देखिए धन विधेयक क्या होता है, धन विधेयक मतलब धन निकालने की प्रवृत्ति, धन विधेयक। और धन विधेयक में जो है यहाँ पर धन विधेयक है, तो धन विधेयक में पहले ही राष्ट्रपति का जो है साइन हो जाता है। क्या होता है, पहले ही राष्ट्रपति का जो है साइन हो जाता है, और राष्ट्रपति के साइन होने के पश्चात पहले इसको लोकसभा में पेश करते हैं, उसके पश्चात जो है राज्यसभा में पेश करते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति को पहले ही यहाँ पर साइन कराकर जो है धन विधेयक को लोकसभा में पेश करते हैं। और धन विधेयक पर एक प्रश्न पूछते हैं कि धन विधेयक को कौन सा सदन रोक नहीं सकता है, तो राज्यसभा जो है धन विधेयक को रोक नहीं सकता पैसा निकालने के लिए। देखिए होता क्या है, जब पार्लियामेंट है तो पार्लियामेंट के अंदर दो सेशन होता है, एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। जब देश के अंदर कोई भी पास कराना होता है तो चाहे आप लोकसभा से पास कराएं या राज्यसभा से पास कराएं, प्लस प्रेसिडेंट का साइन हो गया तभी वो बाध्यकारी होगा। तो धन विधेयक में क्या होता है, राष्ट्रपति से पहले ही साइन करा लेते हैं, प्रेसिडेंट से जो है पहले ही साइन करा लेते हैं, अनुमति ले लेते हैं, उसके पश्चात जो है इसको लोकसभा में पेश करते हैं। तो धन विधेयक एक ऐसा विधेयक है जिसमें राष्ट्रपति से पहले ही अनुमति ले लेते हैं और इसको जो है कहां पेश करते हैं, पहले लोकसभा में पेश करते हैं। ठीक है, तो कभी क्वेश्चन पूछता है कि धन विधेयक को किस सदन में पेश किया जाता है, तो लोकसभा में पेश किया जाता है, और लोकसभा के पास करने के पश्चात जो है राज्यसभा में भेजते हैं, और राज्यसभा में इस धन विधेयक को रोक नहीं सकता, यानी राज्यसभा इसको पारित ही करना पड़ेगा राज्यसभा को। तो धन विधेयक पर जो है राज्यसभा का पावर नहीं चलता है, और हालांकि 14 दिन का मोहलत मिलता है, लेकिन 14 दिन के डेट के अलावा अगर ये पास नहीं करता है तो ये स्वतः ही धन विधेयक पास हो जाएगा। तो धन विधेयक में जो है लोकसभा पावरफुल होता है, क्योंकि राष्ट्रपति से पहले ही अनुमति होती है, और राज्यसभा इसको 14 दिन से ज्यादा होल्ड नहीं करता है। अगर होल्ड भी करेगा तो फिर भी जो है 14 दिन से अधिक हो गया तो ये स्वतः ही जो है राज्यसभा से माना जाएगा कि पास हो गया। तो धन विधेयक पर जो है राज्यसभा का कोई पावर नहीं चलता है, और सबसे पावरफुल कौन था, लोकसभा। इसीलिए कभी जो धन विधेयक से बहुत ही अधिक क्वेश्चन पूछता है कि धन विधेयक कहां पेश होता है, कि धन विधेयक को कौन नहीं रोक सकता है, धन विधेयक पर किसका पहले साइन होता है, ये सभी क्वेश्चन जो है आपको एमसीक्यू के फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अब देखिए वार्षिक वित्तीय विवरण पे संसद के समक्ष रखवाना। वार्षिक वित्तीय विवरण को समझिए बजट है, क्या बजट ही इसका नाम होता है। जो है देश के अंदर जो बजट पेश होता है, जो आपको फरवरी माह में होता है, जो बजट होता है, बजट ही वार्षिक वित्तीय बात होता है। ठीक है, तो हालांकि जो बजट होता है भारत के फाइनेंशियल मिनिस्टर करते हैं, लेकिन इसका वास्तविक रूप से कौन होता है, तो राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति के द्वारा ही फाइनेंस मिनिस्टर जो है बजट को रखते हैं, देश का बजट। ठीक है, तो इसी को वार्षिक वित्तीय विवरण के संसद में समक्ष रखवाने का जो है किसके पास होता पावर होता है, जो है राष्ट्रपति के पास होता है। ठीक है, और राष्ट्रपति की सिफारिश से ही अनुदान की मांग की जा सकती है। देखिए राष्ट्रपति अनुदान मतलब पैसा, अगर कोई पैसे की जरूरत हो तो राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही उसको मांग कहते हैं। हालांकि मांग कौन करता है, प्रधानमंत्री करते हैं, राष्ट्रपति की सिफारिश पर या राष्ट्रपति की सलाह देते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर मेन पावर किस होता है, मंत्रिमंडल को पावर होता है, लेकिन राष्ट्रपति इसकी सिफारिश करते हैं। इसी प्रकार से आकस्मिक निधि से किसी अदृश्य व्यय पर हेतु अग्रिम भुगतान। देखिए अग्रिम भुगतान मतलब ऐसा कोई चीज हो जो पहले से पैसा निकाल दिया जाए आकस्मिक निधि के। देखिए आप लोग आपके घर परिवार के हैं तो आपके पापा क्या करते होंगे, कुछ पैसा जो है किसी बैंक में ऐसे जगह रख देते हैं जिसका वो यूज नहीं करते हैं, उसको रख देते हैं कि कभी इमरजेंसी में आवश्यकता पड़ेगा तो उस पैसे को यूज कर लेंगे। उसी प्रकार देश भी चलता है, देश के अंदर जो राष्ट्रपति होते हैं वो भी जो है कुछ पैसा जो है अदृश्य रूप से रख देते हैं कि हमारे देश के अंदर कहीं इमरजेंसी लगा या कहीं इमरजेंसी में आवश्यकता पड़ा। इमरजेंसी में क्या होता है, हमारी बाढ़ आ गया, तूफान आ गया, कहीं भूस्खलन हो गया, ये सब क्या है, अदृश्य इमरजेंसी है। तो यहाँ पर जो है जो पहले से आकस्मिक निधि से जो है पैसा निकाल कर रखे जाते हैं, ये अग्रिम रूप से यानी पहले आने से पहले ही, जो घटना आने से पहले ही पैसा निकाल कर रखते हैं, उसको आकस्मिक निधि के लिए फंडिंग कहा जाता है। ठीक है, तो ये राष्ट्रपति के पास पावर होता है कि आकस्मिक निधि के जो व्यय जो नहीं दिखाई दे रहा है कि किसने खर्च करना है, एक पैसा निकाल कर रख देते हैं जो कि आकस्मिक निधि के थ्रू आता है।
इसी प्रकार से वित्त आयोग का गठन जो है कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ये सभी शक्तियां जो है वित्तीय शक्तियां हैं। आप देखेंगे इस शक्तियों में जो निहित क्या है, कहीं ना कहीं ये पैसे से रिलेटेड है। यहाँ पे पैसा है, यहाँ पे धन विधेयक में ये वार्षिक वित्त में क्या जो चर्चा होता है पैसे की होता है। ये सभी कहीं ना कहीं देखेंगे ये फाइनेंस से रिलेटेड है, इसलिए कहा गया यहाँ पर जो है, और इसमें कहीं ना कहीं राष्ट्रपति का इन्वॉल्व है, तो कहीं ना कहीं राष्ट्रपति की शक्तियां भी हैं।